हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना गुप्ता। आज टैली के थर्ड लेक्चर में हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तब लेजर्स को ग्रुप्स के अंदर क्यों क्लासिफाई करते हैं। जब हम मैनुअल अकाउंटिंग में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब मैनुअल अकाउंटिंग में लास्ट में जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब हम लेजर्स को क्लासीफाई करते हैं। नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, सभी लेजर्स को क्लासिफाई करके अलग अलग कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंग हम अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वो प्रिपेयर कर देता है। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सॉफ्टवेयर ने प्रिपेयर करनी है, लेकिन उससे पहले सॉफ्टवेयर को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा आपके बिजनेस का एसेट है, कौन सा आपके बिजनेस का लायबिलिटी है, कौन सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस का लेजर है, कौन सा इनकम का लेजर है। तो सॉफ्टवेयर को अब ये नहीं पता कि कौन सी आइटम आपकी बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सा लेजर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर को पहले ही बताना होगा जब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं कि ये लेजर हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का है, ये लेजर हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का है, ये लेजर हमारा करंट एसेट्स का है, ये फिक्स्ड एसेट्स का, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो उसके लिए हम जब लेजर्स क्रिएट करते हैं तो लेजर्स को क्लासीफाई करके आते हैं और लेजर्स को क्लासीफाई करने के लिए हमें टैली में कुछ ग्रुप्स दिए होते हैं। तो आज हम उन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप किस टाइप के लेजर के लिए हमें दिया हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट। टैली में हमें प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स दिए होते हैं, जिनमें से 15 ग्रुप्स प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 ग्रुप्स सब ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो मेन ग्रुप्स होते हैं टैली में, लेकिन जो सब ग्रुप्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स का ही पार्ट होते हैं, उनकी ही फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो सबसे पहला हमारा ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपके बिजनेस के वो सारे लेजर्स आ जाएंगे जो आपकी कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी लेजर आपकी कैपिटल को इफेक्ट करेगा वो कैपिटल अकाउंट में क्रिएट होगा। सेकेंड ग्रुप है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर आप रिटेन्ड अर्निंग भी बोल सकते हो। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपने किसी भी टाइप का रिजर्व क्रिएट किया हुआ है अपने बिजनेस में तो उस रिजर्व का लेजर रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में क्रिएट होगा। किसी भी टाइप का रिजर्व हो सकता है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व, वो सारे लेजर्स रिजर्व एंड सरप्लस में क्रिएट होंगे। थर्ड ग्रुप है हमारा बैंक अकाउंट। आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सभी लेजर्स बैंक अकाउंट में क्रिएट होंगे। कोई भी बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट होंगे। कैश इन हैंड, कैश का लेजर ऑलरेडी कैश इन हैंड ग्रुप में बना होता है। अगर आपको कोई भी लेजर जो आपके बिजनेस के कैश को रिप्रेजेंट करता है वो क्रिएट करना है तो वो कैश इन हैंड के ग्रुप में क्रिएट होगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स एसेट। कोई भी लेजर जो आपके डिपॉजिट्स को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट करवाया आपने तो वो डिपॉजिट एसेट के अंदर क्रिएट होंगे। लोन एंड एडवांसेस एसेट। लोन एंड एडवांसेस ग्रुप में अगर आपके बिजनेस ने किसी को लोन दिया हुआ है या फिर आपने किसी को एडवांस पेमेंट की हुई है, जैसे अपने सप्लायर्स को अगर एडवांस पेमेंट की है या फिर एम्प्लॉयज़ को एडवांस सैलरी दी है, तो वो सभी लेजर्स इस ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। स्टॉक इन हैंड ग्रुप में जो भी लेजर आपके स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, किसी भी तरह का स्टॉक है वो स्टॉक इन हैंड ग्रुप में आ जाएगा। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में उन सभी पार्टीज का लेजर क्रिएट होगा जिनसे आपके बिजनेस ने पैसे लेने होते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स ग्रुप। जो अभी हमने 6 सब ग्रुप्स डिस्कस की हैं, जैसे बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स,
इनके अलावा कोई भी करंट एसेट का लेजर आपके करंट एसेट ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूअर्ड इनकम, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे जो लेजर्स हैं वो आपके करंट एसेट्स के अंदर क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में कोई भी टैक्स जो पेबल है गवर्नमेंट को, वो लेजर आपका क्रिएट होगा, जैसे कि जीएसटी पेबल, वैट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, किसी भी तरह का टैक्स है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर क्रिएट होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में वो सभी सप्लायर्स जिनसे हम अपनी गुड्स परचेज करते हैं या फिर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उनको कितनी अमाउंट पे करनी है, वो लेजर सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट होंगे। 12th हमारा ग्रुप है प्रोविजंस। आपके बिजनेस में किसी भी तरह की प्रोविजन है, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजंस ग्रुप के अंदर क्रिएट होंगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रोविजंस, ये 3 सब ग्रुप्स के अलावा कोई भी लेजर जो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल एटसेट्रा। 14th हमारा ग्रुप है बैंक ओडी अकाउंट, और या फिर आप ओसीसी अकाउंट भी बोल सकते हो। बैंक ओडी और ओसीसी अकाउंट में अगर आपने बैंक में ओवरड्राफ्ट अकाउंट या फिर ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो वो लायबिलिटीज के लेजर हमारे बैंक ओडी और ओसीसी ग्रुप के अंदर क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन ग्रुप में आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन उस लोन के बदले आपने उन्हें कोई सिक्योरिटी दी हुई है, जैसे कि अपनी बिल्डिंग या लैंड, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी उनके पास मॉर्गेज की हुई है, तो वो सिक्योर्ड लोन के अंदर क्रिएट होगी। अनसिक्योर्ड लोन में आपने लोन लिया हुआ है लेकिन विदाउट गिविंग एनी सिक्योरिटी, वो सारे लेजर्स आपके अनसिक्योर्ड लोन के अंदर क्रिएट होंगे। लोन एंड लायबिलिटी ग्रुप, बैंक ओसीसी ओडी ग्रुप, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, इन ये सारे ग्रुप्स आपके लोन और लायबिलिटी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स हैं। लोन लायबिलिटी ग्रुप हमें बिजनेस की टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स बताता है कि हमारे बिजनेस के ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी है। 18th हमारा ग्रुप है फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप। जो भी आपके बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स के लेजर होते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, वो सभी ग्रुप्स फिक्स्ड एसेट ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप है इन्वेस्टमेंट ग्रुप। जो भी लेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो सारे लेजर्स इन्वेस्टमेंट के अंदर क्रिएट होंगे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट में जो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, वो सभी एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट ग्रुप के अंदर क्रिएट होंगे जब तक वो राइट ऑफ नहीं होते। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट। अगर आपने किसी को पेमेंट की है और या फिर आपने किसी से पैसे रिसीव किए हैं लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि वो पेमेंट आपने किससे रिसीव की है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक पार्टी नेम की जगह हम एक सस्पेंस का लेजर ओपन करेंगे और वो जो सस्पेंस का लेजर है वो सस्पेंस ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। नेक्स्ट ग्रुप है ब्रांच और डिवीजन। अगर आपके बिजनेस की कोई ब्रांच है और उस ब्रांच से जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो सभी लेजर्स ब्रांच और डिवीजन ग्रुप के अंदर क्रिएट होंगे। अभी तक हमने 22 ग्रुप्स डिस्कस किए हैं। ये जो सभी 22 ग्रुप्स हैं वो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज रिलेटेड ग्रुप्स हैं और हमारी बैलेंस शीट आइटम्स हैं। नेक्स्ट जो 6 ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे वो सभी हमारे एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड ग्रुप्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला ग्रुप है हमारा परचेज अकाउंट। कोई भी लेजर जो आपके बिजनेस की टोटल परचेज को इफेक्ट करेगा वो परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सभी लेजर्स परचेज अकाउंट ग्रुप में क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है सेल्स ग्रुप। सेम एज परचेज अकाउंट, कोई भी लेजर जो आपकी टोटल सेल्स को इफेक्ट करेगा वो सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग या फिर परचेज से रिलेटेड होते हैं और आपके बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं। डायरेक्ट इनकम में सेल्स के अलावा कोई भी आपके बिजनेस की मेन इनकम है जो आप रिसीव कर रहे हो, वो सभी डायरेक्ट इनकम्स में आ जाएंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके बिजनेस में सेल्स नहीं होंगी, तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करके आप इनकम रिसीव कर रहे हो वो हम डायरेक्ट इनकम के अंदर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज आपके बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और जो भी नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सभी एक्सपेंसेस हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्रिएट करेंगे, जैसे कि रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। वैसे ही इनडायरेक्ट इनकम्स जो भी आपके बिजनेस की अदर इनकम्स होती हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव किया आपने, कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, वो सभी इनकम्स इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। ये तो हमने जो ऑलरेडी 28 ग्रुप्स हमें टैली में दिए होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब अगर आपको इनके अलावा अपनी बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग नया ग्रुप क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे मास्टर्स में क्रिएट के अंदर ग्रुप को चूज करके ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। टैली में लॉस से रिलेटेड अलग से ग्रुप नहीं होता, जो भी लॉस का लेजर होता है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। पर मान लीजिए मुझे अपने बिजनेस में जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनको अलग से ट्रैक करना है, तो उसके लिए मैं अपने बिजनेस में लॉस का एक ग्रुप क्रिएट कर लूँगी। तो लॉस का ग्रुप क्रिएट करने के लिए नेम में लॉस अकाउंट, उसके बाद अंडर में अगर तो आप जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो ऑलरेडी जो 28 ग्रुप्स दिए हैं उनका ही पार्ट है तो आप उनमें से एक ग्रुप चूज कर लोगे और आपका जो लॉस का ग्रुप होगा वो सब ग्रुप क्रिएट होगा उस ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर आप प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो अंडर में हम प्राइमरी चूज करेंगे। प्राइमरी चूज करने के बाद नेचर ऑफ ग्रुप हमें बताना पड़ेगा कि जो भी हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा बिजनेस का किस टाइप का ग्रुप है, वो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम किस टाइप का ग्रुप है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो जो लॉस का ग्रुप है वो मेरे एक्सपेंस का रिलेटेड ग्रुप है, तो नेचर ऑफ ग्रुप में एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद डज इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर जो आप एक्सपेंस का ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। तो जो भी आपका एक्सपेंस है अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा तो आप यहाँ पर यस लिख दोगे। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट आएगा तो डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में नो आ जाएगा। एंटर करके हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे। ऐसे ही आप अगर कोई भी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो और सब ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो। होप आपको सभी ग्रुप्स जो हमने डिस्कस की हैं और टैली में नया ग्रुप कैसे क्रिएट करना है वो समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के रिगार्डिंग नोट्स हमने अटैच किए हैं, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। Thank you so much and stay tuned for next video.